बदलते मौसम के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बदल जाते हैं, यानी सूखे-सूखे हो जाते हैं, डोरमेंसी में चले जाते हैं, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो ऐसे 10 प्लस प्लांट मैं आपको दिखाने वाली हूँ और उनकी केयर भी बताऊँगी आपको, उनको कैसे बचाना है, यानी गार्डन में अगर परमानेंट बनाना है, तो कैसे उनकी देखभाल करनी है और क्या करना है देख। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बदलते मौसम के अनुसार पौधे भी बदलने शुरू हो गए हैं और आपको बता दूं, सबसे पहला जो पौधा है ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम जो है सर्दियों की शुरुआत होते ही अपना रंग रूप बदल लेता है, यानी अपनी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल ही ऐसे सूखी सूखी होके गिराना शुरू कर देता है। यानी ये वाला जो पौधा है सर्दियों की शुरुआत होते ही, मौसम बदलते ही डोरमेंसी में चला जाता है, अपनी जो ग्रोथ है वो कम कर देता है। गर्मियों में जितना ये हरा भरा रहता है, अपनी ग्रोथ अच्छी करता है, न्यू न्यू पत्तियां निकालता है, वैसे ही सर्दियों की शुरुआत होते ही ये ग्रोथ बंद कर देता है और इसकी जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे सूखनी शुरू हो जाती हैं। तो इसको सर्दी से आपको बचाना होता है। जो जब कोहरा पड़ता है ज़्यादा तो उस टाइम आप इसको इंडोर में रखें या फिर कोई कपड़े वगैरह से ढक के रखें। तो यही इसकी केयर करनी होती है और सर्दियों में इसको धूप भी लगाएं और इसको पानी बिल्कुल ही कम से कम दे, मिट्टी चेक करके इसको पानी दे, तभी आपके गार्डन में बना रहेगा। सेकंड जो हमारा पौधा है ये है अपना मिनी चांदनी। मिनी चांदनी में गर्मियों में बहुत सारे फ्लावर आते हैं, छोटे छोटे व्हाइट कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। अभी भी इसमें बर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन जब अच्छा सर्दी पड़ेगी, अच्छा कोहरा पड़ेगा, उस टाइम ये बिल्कुल ही डोरमेंसी में चला जाता है, सूखा सूखा हो जाता है, ना तो फ्लावर देता है और इसकी जो टहनियाँ हैं, टहनियों पे जो पत्तियाँ हैं वो भी सूख सूख के गिर जाती है, बिल्कुल मुरझाया सा, बिल्कुल ही ऐसा बदल जाता है जैसे हमारे गार्डन से जाने वाला है। बट अगर बिगनर हो तो बिगनर कई बार सोचते हैं कि हमारा जो प्लांट है वो मर सा गया है, सूखना शुरू हो गया, बट ये डोरमेंसी में चला जाता है, गार्डन से नहीं जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है ये है मोगरा। मोगरा भी गर्मियों में बहुत सारे फ्लावर देता है और बिल्कुल ही हरा भरा अच्छी ग्रोथ पे होता है, लेकिन अभी सर्दियों की शुरुआत में ही ये डोरमेंसी में चला जाता है। ना तो हमें फूल देता है और इसकी जो पत्तियां हैं वो भी सूखी सूखी हो जाती हैं, टहनियां भी सूखी सूखी हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही मार्च आएगा तो ये फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है और फ्लावरिंग की संख्या भी बढ़ा देता है, बहुत सारे फ्लावर भी आता है, पूरी गर्मी ही फ्लावर देता है। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है ये है वांडरिंग जू। वांडरिंग जू भी डोरमेंसी में चला जाता है, सर्दियों की शुरुआत होती ही ये अपना रंग रूप बदल लेता है, यानी ये बिल्कुल ही बदल जाता है। इसकी जो पत्तियां हैं वो सूखी सूखी हो गई ऐसे गिरनी शुरू हो जाती हैं, इसकी जो टहनियाँ हैं वो भी सूखी सूखी हो जाती हैं। हम सोचते हैं हमारा जो प्लांट है वो मर गया है, सूखना स्टार्ट हो गया है, पता नहीं क्या कमी रह गई है, लेकिन सर्दियों में इसको पानी कम देना है और अगर जितना हो सके आप इसकी दोबारा दोबारा कटिंग लगाते रहे, क्योंकि कटिंग तो इसकी लग ही जाती है। जैसे मैं देखो बार बार कटिंग लगाती रहती हूँ और ये वाला जो पौधा देखो कटिंग से तैयार है। अभी ज़्यादा सर्दियाँ होंगी तब तो ये थोड़ा सूखा हो जाएगा, बट अभी के देखो सर्दियाँ जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, ठंड तो पड़ती ही है थोड़ी बहुत तो, और ग्रामीण एरिया में तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ये जो पौधा है ये सूखा सूखा हो जाता है। इसकी कटिंग लगाते रहे, पानी कम दे, धूप भी इसको लगाए और ज़्यादा कोहरा पड़े तब इसको आप इंडोर में रखिए, थोड़ा सा कोहरा से बचाए। नेक्स्ट जो हमारा पौधा है ये मनी प्लांट। मनी प्लांट देखो शुभ पौधा होता है, घर में तो होना ही होना चाहिए और गर्मियों में ये मार्च स्टार्ट होते ही इतनी अच्छी ग्रोथ कर लेता है, पूरा ही गार्डन हमारा इस मनी प्लांट से हरा भरा हो जाता है। बट अभी ये मौसम बदलते ही ये भी अपनी ग्रोथ कम कर देता है, बदलना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी अपना जो है पत्तियों को ऐसे पीली पीली करके गिराना शुरू कर देता है, सूखता चला जाता है। हम सोचते हैं कि हमारा जो पौधा है वो बिल्कुल ही सूखा सूखा हो गया है, क्या कमी रह गई, खाद नहीं डाली, पानी ज़्यादा डाल दिया या कम डाल दिया, ये सोचते हैं। बट बिगनर होते हैं वही ये सोचते हैं, जिनको पता होता है उनको तो पता ही होता है कि ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, ग्रोथ कम कर देते हैं। तो मनी प्लांट में भी कम पानी दें और उसको आप थोड़ी बहुत धूप जरूर लगाएं। फिर नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है ये है वांडरिंग जू। वांडरिंग जू को जितना आप कटिंग से लगाएंगे उतना पौधा आपके गार्डन में बना रहेगा। अभी के जो मौसम है ये बिल्कुल ही सूखना स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल ही ऐसे हो जाता है जैसे मर ही गया, ख़त्म ही हो गया। अगर आप इसके ऐसे प्लास्टिक बोतल में भी लगा सकते हैं कटिंग, तो कटिंग लगाते रहें तो आपके गार्डन में हरा भरा रहेगा। और सर्दियों में इसको 2 या 3 दिन में मिट्टी चेक करके ही पानी दे, ज़्यादा पानी मत दे और आप इसको थोड़ा बहुत कोहरा से भी बचाए तो आपके गार्डन से नहीं जाता है। अगर आप कटिंग लगाते रहेंगे, कटिंग आपकी सेव रहेगी, तो आप मार्च में फिर दोबारा छोटी छोटी यानी 1-1 इंच की कटिंग से भी इसको लगा सकते हैं। हमारा जो पर्पल हार्ट का प्लांट है ये भी अभी डोरमेंसी में चला जाता है, इसकी जो पत्तियां सूखी सूखी हो जाती हैं, बट इसकी भी अगर आप कटिंग लगाते रहें, पानी इसको कम दे, धूप इसको ज़्यादा लगाए, तो ये पौधा नहीं जाएगा आपके गार्डन से। और फिर आप इसकी मार्च में या फरवरी में कटिंग लगा ले तो आपका गार्डन फिर से
पर्पल पर्पल नज़र आएगा। तो मैंने ये देखो पूरा ही मेरा गर्मियों में ये बिल्कुल ऐसे ग्रीन ग्रीन था, पूरा ही टायर में ही लगाया हुआ था। और यहाँ पे मैंने वेस्ट में लगाए हुए हैं, फ्लावरिंग दे रहा है बट इसकी जो पत्तियाँ हैं वो सूखी सूखी हो जाती हैं। इसको भी आप ऐसे करें कि इसकी कटिंग लगा लें, छोटे छोटे प्लास्टिक बोतल में लगा लें, वेस्ट में लगा लें और इसको कम पानी देर धूप लगाएं। नेक्स्ट जो हमारा पौधा है ये है अपना अपराजिता। अपराजिता पूरे ही गर्मी बहुत अच्छे फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर देता है। फरवरी मार्च में आप इसको सीड से लगा सकते हैं, नर्सरी से ला सकते हैं। बट अभी के मौसम में ये अपने बीज बनाने शुरू कर देता है, यानी जो फ्लावर बनते हैं उनमें बीज बनने शुरू हो जाते हैं, ऐसी फलियाँ बनती हैं। और ये फलियाँ आप अच्छे से पक जाए तो इनको आप तोड़ के रख लें, आपके बीज सेव रहेंगे और फिर मार्च में दोबारा से इसका पौधा बना सकते हैं। या अगर आपका पुराना पौधा है तो उसको प्रून कर दें, क्योंकि वैसे भी वो पत्तियां गिराना शुरू कर देता है। तो ये वाला जो पौधा है ये मैंने टेरिस पे रखा हुआ है और ये 5 पौधे हैं मेरे पास अपराजिता के। तो मैंने बीज बनाने हैं तो ये फलियां मैंने तोड़ी नहीं है। और 2 अपराजिता के लिए मैंने ये जुगाड़ किया था, ये सूखी सूखी हो गई थी। फ्लावरिंग तो कभी कभी आते हैं इसमें, कई बार फ्लावरिंग तो देता ही रहता है, बट मैंने इसको प्रून कर दिया था। प्रून करने के बाद ये दोबारा से ग्रोथ पे है। तो देखो फ्रेंड्स, ये जुगाड़ मैंने अपराजिता के लिए बनाया था, आप भी ऐसा बना सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है ये है अपना पर्सलिन, यानी मोश रोज। पर्सलिन हो गया अपना 9 o'clock प्लांट हो गया। ये वाले जो पौधे हैं ये भी गर्मियों में पूरे ही गर्मी हमें फ्लावर देते हैं। मार्च से लेके आपको नवंबर तक फ्लावरिंग देखने को मिलती है। बट जैसे ही मौसम चेंज होगा ये भी बदल जाते हैं, ये सूखे सूखे हो जाते हैं। पर इसको भी अगर आपको बचाना है तो इसकी भी आप कटिंग लगा के सेव कर लें, या कहीं गमले में लगे हुए हैं तो उस गमले को आप पानी देते रहें थोड़ा बहुत सर्दियों में, और उस पौधे को हटाए ना। तो ये वाले जो पौधे हैं मेरे ऐसे ही मैं इनको रख दूंगी, इनको हटाऊंगी नहीं, तो ये मेरे सेव रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है ये है जेड प्लांट। जेड प्लांट की वैसे तो देखो फ्रेंड्स कटिंग लग जाती है, मैं तो 12 महीने कटिंग लगा लेती हूँ, कभी भी लग जाती है। और कटिंग के लिए मैं प्लांटर भी कम खरीदती हूँ, छोटे छोटे वेस्ट में ही हम छोटी छोटी कटिंग लगा लेते हैं। लेकिन अभी सर्दियाँ स्टार्ट होते ही यानी मौसम बदलते ही ये वाला जो पौधा है इसकी भी जो पत्तियाँ थोड़ी सी पीली होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ग्रोथ भी कम हो जाती है। इसको आपको धूप में रखना है, पूरे दिन की धूप लगानी है और पानी कम देना है। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है ये है डेविल्स बैकबोन। ये वाला जो पौधा है ये भी बदलते मौसम के अनुसार बदल जाता है। ये इसमें कई वैरायटी आती है, मेरे पास ये ग्रीन वाला है, ये वेरीगेटेड भी आता है। सर्दियों में क्या होता है अभी मौसम बदलते ही इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पीली होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ये सूखता चला जाता है और पत्तियां ऐसे गिर जाती हैं। अगर आपको कटिंग लगानी है तो वैसे तो कटिंग इसकी लग जाएगी, लगा सकते हैं, बट आप इसको कोहरे से बचाए थोड़ा सा और पानी इसको बिल्कुल ही कम दे, मिट्टी सूख जाए तभी पानी दे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा पौधा है ये है मैक्सिकन पिटूनिया। मैक्सिकन पिटूनिया में बहुत सारे फ्लावर आए हैं गर्मियों में, पूरी गर्मी हमें फ्लावर देता है। तो ये भी अभी डोरमेंसी में चला जाता है, इसकी भी जो पत्तियां हैं वो सूख जाती हैं। और कई बार क्या होता है इस पौधे पे मिलीबग का भी अटैक हो जाता है, तो उसके लिए तो आप पेस्टिसाइड घर में ही कोई भी बना के दे सकते हैं, डाल सकते हैं। ये मैक्सिकन पिटूनिया ये मेरे पास पर्पल है, वो वाला जो है वो पिंक था। तो ये छोटे छोटे है, इस पे बीज भी बनते हैं, बीज गिर जाते हैं तो अपने आप छोटे पौधे बन जाते हैं, जैसे ये बन गए हैं। वैसे ये कटिंग से भी लग जाता है, अभी कटिंग इसकी लग जाएगी अगर आप लगाएं तो। और वैसे भी ये डोरमेंसी में अभी चला जाता है, तो फिर मार्च में दोबारा से इसमें ग्रोथ होएगी और फिर हमें फ्लावर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे सोचते हैं कि ये पौधे सूख गए, ये सूखते नहीं हैं। और सबसे हमारा जो शुभ पौधा होता है वो है अपना तुलसी। तुलसी सबके घर में होती है, लेकिन सर्दियाँ शुरू होती ही ये भी बेचारी सूखनी शुरू हो जाती है। इसको आपको क्या करना है, इसमें आपको पानी कम देना है सर्दियों में। और ऐसे अगर सूखी सूखी टहनियाँ हो गई हैं, इसमें बीज बनने शुरू हो गए हैं, तो आप उनको हटाते रहें टाइम टू टाइम। और इसको आप धूप लगाएं, कभी भी तुलसी को छाया में मत रखें। और एक ही रीजन और भी होता है तुलसी सूखने का, आप इसको घर के लेफ्ट में रखें, तो मेन डोर के लेफ्ट में आप इस तुलसी को रख सकते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है, पूजा पाठ में हम इसकी पूजा करते हैं। और हरी भरी रहे इसके लिए आप इसमें पानी कम दें और धूप जरूर लगाएं।
तो नेक्स्ट हमारा जो पौधा है ये है अपना सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये पौधा होता है, ये भी अभी डोरमेंसी में चला जाता है। वैसे तो थोड़ी बहुत इसकी पत्तियां सूखती हैं, ग्रोथ भी करता रहता है बट कम करता है। जितनी गर्मियों में करता है अच्छी ग्रोथ, वैसे ही कम करता है। वैसे फ्रेंड्स इसकी मैंने कटिंग भी लगाई है, अगर आप कटिंग लगाएं तो लग जाती है। और ये हमारा जो पौधा है ये हमारे गार्डन को बहुत ही सुंदर बनाता है। कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट होता है। इसकी भी जो पत्तियां हैं सर्दियों में एक आधी सूखती नजर आएगी। ये डोरमेंसी में चला जाता है। इसको भी आप धूप लगाएं, धूप में रखें, 3-4 घंटे की धूप तो आप इसको जरूर लगाएं। तो इंडोर वाले जो प्लांट होते हैं उनको अभी अगर आपने इंडोर में रखे हुए हैं तो उनको आप धूप लगाएं, आप उनको धूप में रखें जहाँ पे 1-2 घंटे की उनको धूप मिले। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है ये है चाइना पाम। चाइना पाम हो गया, अरेका पाम हो गया, यानी जितने भी पाम के प्लांट हैं इनको आपको धूप में रखना है। ये भी अपनी ग्रोथ कम कर देते हैं और कई बार क्या होता है इसकी जो पत्तियां हैं ऐसी सूखनी स्टार्ट हो जाती हैं। ज़्यादा पानी देने से भी इसकी पत्तियां सूखने स्टार्ट हो जाती हैं। और वैसे भी अगर आपने इनको इंडोर में रखा है तो भी ये पौधा जो है कई बार तो क्या होता है मर जाता है, खराब हो जाता है, इसकी रूट्स गल जाते हैं। इससे अच्छा आप इसको धूप में रखें। तो ये वाला जो पौधा है ये देखो फ्रेंड्स, ये मेरा जो पाम का पौधा है इसको मैंने गर्मियों में भी टेरेस पे रखा हुआ था और इसको मेरे को ये जो पत्तियां हैं इसकी सूख सी गई हैं तो इसको मेरे को कट करना है। तो ये भी डोरमेंसी में चला जाता है। अभी इसमें न्यू पत्तियां कम आती हैं, यानी ग्रोथ ही बिल्कुल रोक देता है। तो इसको भी आपको थोड़ा सा सर्दियों में पानी कम देना ध्यान। फ्रेंड जो मैंने आपको 10+ पौधे दिखाए हैं ये मौसम के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। इनको बचाने के तरीके भी मैंने आपको बताए हैं, कैसे आप सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में जो मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है, अगर आपको वो अच्छी लगी हो तो आप भी अप्लाई करें। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।